हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गायत्री आज एक विशेष टॉपिक के साथ आप लोगों के सम्मुख आई हूँ। ये टॉपिक है स्कूल ले जाते समय बच्चों का ध्यान कैसे रखा जाए, या फिर जो आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी मदर्स जो होती है ना, वो छोटे किड्स को स्कूल ले जाती हैं। बहुत सारी मदर्स, फादर्स का तो इसमें रोल बहुत कम रहता है, क्योंकि फादर्स किसी के घर पे होते हैं या किसी के फादर अर्निंग के लिए बाहर होते हैं। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो जो बच्चों का अधिकतर टाइम स्पेंड होता है वो मदर्स के साथ ही होता है। तो स्कूल ले जाते टाइम आजकल ऐसे देखते हैं, मतलब आप भी देखते हैं या मैं भी देखती हूँ, या बहुत सारी मदर्स करती भी हैं ऐसा। तो वो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे जो है ना वो हमारे जीवन की पूंजी होते हैं, अनमोल पूंजी होते हैं। बच्चे हैं तभी तो हम जो भी है, मतलब बच्चों के लिए आदमी हर चीज़ करता है, या बहुत सी कंडीशन है होती हैं, वो तो आप लोगों को भी पता होगा। लेकिन बहुत सारी मदर्स आजकल ध्यान नहीं देती हैं। तो सबसे पहले तो जिनके भी छोटे किड्स हैं जो स्कूल ले जाती हैं, बड़े बच्चों की बात नहीं है, वो तो खुद जानते हैं और अपने हिसाब से रोड क्रॉसिंग बहुत सारी चीज़ें वो खुद ही करते हैं ना, फिर हमें स्कूल पहुंचाने लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बट जो छोटे किड्स होते हैं, जब बस की सुविधा अवेलेबल नहीं है या फिर हमारे स्कूल जो है वो घर के आसपास ही है, तो हमें ले जाते हैं, मतलब बहुत सारी मदर्स स्कूल ले जाती हैं। तो क्या होता है, रोड में या तो रॉन्ग साइड चल रहे होते हैं, या जो अपना बच्चा है उसको नीचे साइड को, कहने का मतलब कि रोड की साइड को हाथ पकड़े हुए होते हैं और एक हाथ में फ़ोन होता है। तो जिस वजह से बहुत सारी मदर्स को बच्चा छूट भी जाता है हाथ से और वो गाड़ी की चपेट में आ जाता है, इसलिए ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है। फिर बच्चे का चोट लगना, ये होना वो होना, वो सारी बहुत सारी कंडीशंस पैदा हो जाती हैं फिर वहाँ पर। और इस इंसिडेंट से बचने के लिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप सभी पेरेंट्स को मेरी इस बात को ध्यान से सुनें और इस पे विचार कीजिए आप लोग, क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? और या फिर फ़ोन करते करते हम बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, कब हम बगल से गाड़ी वाला उसे टक्कर मार के ले गया, पता ही नहीं चलता है। फिर ऊपर से बहुत सारी मदर्स को तो मैंने ये भी देखा कि फिर बच्चे की डांट लगाती हैं, अरे तुम ठीक से नहीं चल पाते हो जी, वो करके, मतलब अपने पे ब्लेम नहीं, बच्चे को ही डांटती हैं। तो लेकिन इस पे विशेष ध्यान दीजिए, और आप लोग ऐसा करते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि बहुत सारे मकान जो हाईवेज़ के अगल बगल होते हैं, तो वो उधर से आना जाना होता है। तो विशेषकर आप लोग पगडंडी में ही चलिए, जो पैदल चलने के लिए बना होता है उसी में ही चलिए। रोड का प्रयोग बहुत कम कीजिए, क्योंकि जो गाड़ी वाले होते हैं अनाप शनाप चलते हैं, आप लोग भी देखते ही होंगे। और बहुत सारे एक्सीडेंट चलते चलते रोड में, हम अपनी साइड में चल रहे होते हैं तब भी बहुत सारे गाड़ी वाले ठोक जाते हैं, और क्या कर लेते हैं, चले जाते हैं, किसी की जान चली गई। उससे पहले तो हमें पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए। तो इसीलिए विशेषकर बच्चों का ध्यान आप सभी लोग रखते ही हैं, बट लेकिन ऐसी कंडीशन देखा है मैंने, तो तब मैं आप लोगों को ये वीडियो के ज़रिए बता रही हूँ कि आप लोग इसका ध्यान रखिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी या मेरे विचार अच्छे लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। इसी प्रकार फिर मैं और अगले टॉपिक के साथ आऊँगी, जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं और दैनिक जीवन में चल रहा होता है वो सब चीज़। तो बच्चों को स्कूल लाते ले जाते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता, उन्हें इतनी दीन दुनिया के बारे में पता ही नहीं होता है कि कहाँ से गाड़ी आएगी, हमें ठोक जाएगी, या फिर कुछ भी ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि फिर वो फेस ही नहीं कर पाएंगे ना। वो छोटे बच्चे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है दायाँ क्या है बायाँ क्या है, लेफ़्ट राइट। तो इसीलिए हम उन्हें बताएं और पगडंडी का ही विशेष प्रयोग करें, और लाते ले जाते टाइम फ़ोन का प्रयोग जितना कम हो सके उतना कम कीजिए, और बच्चे पे ही ध्यान दीजिए। लाते ले जाते समय रोड पे आप घर आके आराम से बात कर लीजिए। मैंने बहुत सारी मदर्स को ऐसे देखा है कि वो एक कान में फ़ोन होगा, ऐसे फ़ोन लगा के, और फिर एक हाथ में बच्चा। तो इसलिए पूरा फोकस बच्चे पे ही कीजिए। स्कूल से लाने ले जाने में कितना समय लगता होगा, 10 मिनट या फिर 15 मिनट, और इसमें ही आप भी घर आके बात कर लीजिए। तो ये विशेष ध्यान रखिए चलने का और फ़ोन का प्रयोग, क्योंकि जो बच्चे हैं ना, वो आदमी बहुत मेहनत से उनका पालन पोषण करता है, बहुत उम्मीदों के साथ। तो छोटी सी घटना से अगर बच्चा छीन जाता है किसी भी, वो ऐसा किसी के साथ ना हो, बट होता है ऐसा,
तो छीन जाता है तो वो माँ बाप ही जानेंगे कि कितनी तकलीफ़ होती है उन्हें। तो इस पे विशेष ध्यान दीजिए। आप सभी को मेरा फिर से प्यार भरा प्रणाम। थैंक यू।